जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आए के क्रम में हम लोग सिकंदर देखते हैं। क्या सिकंदर, इसका पिछला वीडियो हम लोग प्राचीन हिस्ट्री, क्या प्राचीन हिस्ट्री में लगभग हम लोग सारा जो धर्म था, सारा धर्म हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग सिकंदर, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, आगे बिंदुसार, अशोक, सारे को पढ़ते हुए हम लोग प्राचीन हिस्ट्री पहले खत्म करेंगे। अब प्राचीन हिस्ट्री खत्म करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे मिडेवल पर। क्या मिडेवल पर हम लोग प्राचीन हिस्ट्री खत्म करने के बाद चलेंगे। आइए आज हम लोग सिकंदर पढ़ लेते हैं। इसके पहले का वीडियो जो है पॉलिटी का है, पूरा पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पॉलिटी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगर पॉलिटी नहीं देखे हैं तो जा करके पॉलिटी देख लीजिए। पूरा पॉलिटी का वीडियो पड़ा हुआ है, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पॉलिटी खत्म हो गया है। लाइन से पॉलिटी का वीडियो देखिए, उसके बाद फिर देखिए। अब हम लोग प्राचीन हिस्ट्री चालू किया है। प्राचीन हिस्ट्री में सिकंदर पढ़ना है। क्या सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म 300 कितना? सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब? 356 बीसी में सिकंदर का जन्म हुआ था। उसके बाद उनका पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, जो मकदूनिया के शासक थे। कहाँ के? मकदूनिया के शासक थे। तो शासक कब बने थे? तो 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बने थे। कौन? फिलिप, जो सिकंदर के पिता थे। जो सिकंदर के पिता थे फिलिप, वो मकदूनिया का शासक बने थे। कब? तो 359 ईस्वी में। अब फिलिप को हत्या हो गया। तो हत्या कब हुआ था? 329 ईस्वी पूर्व। कब? 329 ईस्वी पूर्व फिलिप की हत्या हो जाता है। उसके बाद सिकंदर, कौन? सिकंदर अपना राजपाट संभालते हैं। तो सिकंदर के देखिए गुरु कौन थे? तो अरस्तु। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको पर टिक आउट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। और देखिए सिकंदर जो था, जो भारत विजय, क्या भारत विजय के सपना देख रहा था। तो वो अपना युद्ध करते हुए भारत में प्रवेश कर रहा था। तो उस समय देखिए पंजाब के शासक पोरस थे। कौन? पंजाब के शासक पोरस थे। तो जब आया भारत में प्रवेश किया तो युद्ध करते हुए तो आ ही रहा था। तो उसका सारा सारा जो सेनापति था वो सारा थक चुका था। क्या थक चुका था? भूख के जानने के क्रम में सिकंदर की मृत्यु हो जाता है। आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। कौन? अरस्तु। और जब सिकंदर भारत विजय का सपना देखा तो भारत कब आया था? क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत कब आया था सिकंदर? तो 326 ईस्वी पूर्व में। कब? 326 ईस्वी पूर्व भारत आया था सिकंदर। उसके बाद पूछता है क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। कौन? सेल्यूकस निकेटर जो था, जो सिकंदर के सेनापति था। तो जब भारत में प्रवेश किया, क्या जब भारत में प्रवेश किया तो उसका लड़ाई पंजाब के शासक पोरस से हुआ। और पोरस से लड़ते हुए इतने बुरी तरह से उसका सेना जो थक चुका था, वो अपना सिकंदर को माना कर देता है कि अब हम लोग युद्ध करने में सक्षम नहीं है, अब हम लोग इस नदी को पार नहीं करेंगे। देखिएगा झेलम या विस्तारता का युद्ध इसको कहा जाता है। जो सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के साथ जो युद्ध हुआ उसमें एकदम बुरी तरह से एकदम परास्त पड़ जाता है। तो अति होता है, सेना होता है, बुरी तरह से एकदम परास्त पड़ जाता है, थक चुका होता है, क्योंकि युद्ध करते हुए आता है एकदम। यहाँ भी एकदम इसको सामना पोरस से एकदम जबरदस्त सामना हो जाता है, तो थक चुका होता है। और उसके बाद के जो है, जो विस्तारता नदी, उसको पार करने से कहता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। और यहाँ से क्रम में सिकंदर, देखिए आप, यहाँ तो युद्ध हुआ झेलम पर पोरस के साथ। क्या हुआ कि झेलम, यहाँ से सिकंदर और पोरस के साथ तो यहाँ युद्ध हुआ। और यहाँ युद्ध में बुरी तरह से एकदम परास्त पर रहता है उसका सेनापति जो होता है, सेना जो होता है, लड़ने वाला जो होता है, सारा एकदम परास्त पर रहता है, एकदम थक चुका होता है। तो क्या होता है कि आगे बढ़ने के क्रम में होता है कि चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के कहा था कि पार करने से मना कर देता है सिकंदर की सेना की अब हमसे नहीं होगा, अगर हम बुरी तरह से
थक चुके हैं, एकदम हार चुके हैं, अब अगला युद्ध हमसे नहीं होगा। और ब्यास नदी को किस, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी को पार करने से मना कर दिया था उसका सेना, तो ब्यास नदी। कौन नदी? ब्यास। जब देखिए यहाँ झेलम अब विस्तस्ता की युद्ध में जब उसका परास्त कर रहता है पूरी तरह से सेनापति, तो क्या कहता है कि आगे का जो क्रम है, आगे का जो लड़ाई होता है, तो उसको जाने से मना कर देता है कि यहाँ देख जाके बाप रे इतना महान शासक है कि यह हम लोग हार चुके हैं पूरी एकदम पूरी तरह से, आगे क्या करेंगे जाके। तो आगे जाने से ब्यास नदी पार करने से मना कर देता है, तो मना कर देता है। तो यहाँ से सिकंदर क्या करता है कि अपना जल मार्ग के द्वारा लौट जाता है। क्या देखिए स्थल मार्ग के द्वारा लौट जाता है। लौट जाता है कब? तो 325 ईस्वी में। देखिए पूछता है कि उसका सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर। झेलम या विस्तास्ता का युद्ध पूछेगा किसके किसके साथ हुआ था, तो सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस। कौन? सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस। और किस नदी को पार करने से मना कर दिया था सिकंदर के सेना, तो ब्यास नदी। कौन नदी? ब्यास नदी। उसके बाद क्या होता है कि स्थल मार्ग द्वारा, क्या स्थल मार्ग द्वारा जो जब पार करने से मना कर दिया सेना, तो स्थल मार्ग द्वारा सिकंदर जो है लौट जाता है। का भारत से लौटा। तो कब लौटा? तो 325 ईस्वी पूर्व। कब? 325 ईस्वी पूर्व। और देखिए जल सेनापति पूछता है। क्या जल सेनापति? सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो निर्याकस। कौन? देखिएगा यहाँ से पूछता है, सेनापति खाली पूछेगा तो सेल्यूकस निकेटर। क्या सेनापति पूछेगा तो सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति पूछेगा तो निर्याकस। क्या जल सेनापति पूछेगा तो निर्याकस, और सिर्फ सेनापति पूछेगा तो सेल्यूकस निकेटर। और प्रिय घोड़ा, सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था, तो बहुकेफला। कौन? बहुकेफला जो था, जो सिकंदर का प्रिय घोड़ा था, अपना प्रिय घोड़ा के ही नाम पर देखिएगा बहुकेफला नामक नगर बसाया था सिकंदर। क्या सिकंदर बहुकेफला नामक नगर बसाया अपना घोड़ा के नाम पर। अपना घोड़ा के नाम था, उसका घोड़ा का प्रिय घोड़ा था एगो, और घोड़ा का नाम क्या था, बहुकेफला। अब बहुकेफला नामक ही एगो नगर बसाया। कौन बसाया? सिकंदर। देखिए लौट गया था स्थल मार्ग द्वारा। तो देखिए 25 में लौटा, 325 बीसी में लौटा, और 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो जाता है। कब? सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो जाता है। कहाँ होता है मृत्यु, तो बेबीलोन में। कहा? बेबीलोन में मृत्यु होता है। कितना वर्ष के अवस्था में होता है मृत्यु, तो 33 वर्ष की अवस्था में। कितना? 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाता है। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या हम लोग को पढ़ना है? सिकंदर कब गद्दी पर बैठा? देखिए सिकंदर का जन्म होता है 556। कब? 556 बीसी पूर्व में। और सिकंदर गद्दी पर कब बैठा था? 329 ईस्वी पूर्व। क्या 329 ईस्वी पूर्व, जब उसके पिता फिलिप की हत्या हो जाता है। जब उसके पिता फिलिप की हत्या हो जाता है, तो मकदूनिया का शासक थे फिलिप। तो फिलिप के गद्दी पर सिकंदर बैठते हैं। और सिकंदर को पूछता है गुरु कौन थे, तो सिकंदर के गुरु अरस्तु। कौन? सिकंदर के गुरु अरस्तु। और उसी क्रम में भारत विजय का सपना देखता है सिकंदर, तो भारत आता है। क्या भारत आता है? तो भारत कब आया? तो 326 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर भारत कब आया था, तो 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर भारत आया। और उसका सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। क्या उसका सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। जब भारत में प्रवेश किया तो झेलम या विस्तस्ता का युद्ध होता है। किसके किसके साथ? तो पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के साथ झेलम या विस्तस्ता का युद्ध होता है। इस युद्ध में एकदम बुरी तरह से थक चुका होता है। क्या बुरी तरह से थक चुका होता है उसका सेनापति, उसका सेना जो होता है वो, क्योंकि वो युद्ध करते हुए आ रहा था, भारत में प्रवेश किया, वो पहले से ही थका हुआ था। और यहाँ जब पोरस के साथ युद्ध हुआ, झेलम या विस्तस्ता का युद्ध में जब पोरस के साथ युद्ध हुआ, इसमें जम के सामना किए पोरस। क्या जम के सामना किए पोरस, और इसका सेनापति जम के सामना किया तो एकदम बुरी तरह से थक हार गया, एकदम कि अब हमको से नहीं हो आने लायक है। तो उसके आगे जब जाने के लिए सिकंदर कहता है कि चलिए ब्यास नदी के पार करके आगे भारत पर चढ़ाई करते हैं, तो क्या होता है कि उसका सेनापति मना कर देता है कि अब हमसे नहीं हो आएगा। अब जब इस शासक पोरस जब बढ़िया से सामना कर सकता है, डट के सामना कर सकता है, तो अगला शासक जो है, सुना था मगध के बारे में। किसके बारे में?
मगध के बारे में सुना था कि मगध के शासक बहुत महान है। जो मगध महाजनपद था वहां के शासक बहुत महान है। तो कहा कि जब छोटा सा था पोरस, तो इसको से तो हम लोग किसी तरह से जीते, किसी तरह से इसको सामना किया। यह जब हम लोग बुरी तरह से एकदम थक खा चुके हैं, तो उसके बाद मगध तो हम लोग कैसे जीत पाएंगे। उसी क्रम में क्या किया कि एकदम थक खा चुका था, तो कहा कि अब हम ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। ब्यास नदी को पार करने से उसका शासक सेनापति मना कर देता है। उसके बाद फिर स्थल मार्ग द्वारा सिकंदर भारत से लौट जाता है। कब लौटता है? तो 325 बीसी में। कब? 325 ईस्वी में, बीसी में, सॉरी 325 बीसी में, यानी 325 ईस्वी पूर्व। और उसका पूछता है कि जल सेनापति कौन था सिकंदर के। तो सिकंदर के जल सेनापति सेलुकस निर्याकस था। क्या? सॉरी, सेलुकस निकेटर था। सेनापति सिर्फ सेनापति पूछेगा तो सेलुकस निकेटर, और जल सेनापति पूछेगा तो निर्याकस। कौन? निर्याकस। अब प्रिय घोड़ा था एगो सिकंदर का था, प्रिय घोड़ा था, उसका नाम था क्या? बहुकेफला। अब बहुकेफला के नाम, अपना घोड़ा के नाम पर ही एक बहुकेफला नामक नगर बसाया। और लौटते क्रम में ही उसका मृत्यु हो जाता है 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु हो जाता है कहाँ? तो बेबीलोन में। कहा? बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाता है। कहाँ होता है मृत्यु? बेबीलोन में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को बढ़ाने में आप लोग सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।